एगो बात आपको बताएंगे तो आपको खुद ही होश उड़ जाएगा। वो बात हमको बताया गया कि किसी को नहीं बताने के लिए। अच्छा बोलो इसलिए ना। हम नहीं। ये तुम्हें पता है पता रियाज है ऑफिस पे क्या किए है? क्या? पर वो बोले नहीं बताने के लिए। वो क्या की पता है, रियाज बियर वो पिए हुआ था, 2 नाइट शूटिंग किया, वो डाइन वाला थका हुआ था तो ऑफिस से ही सो गया। हाँ क्योंकि अजमेरी यहाँ है नहीं। हाँ तो हाँ। वो आई और उनके साथ में मतलब सो गई और टच वच करके वीडियो बना रही थी ओह माय गॉड। रियाज के साथ। कसम से बता रही थी। हमको रियाज खुद फोन करके बोला कि उसको ना हम यहाँ से हटा देंगे चांदनी से, ऐसा ऐसा किया है तो हम तुमको अभी बता रहे हैं तो उसका फोन लेना है। व्हाट्सएप पे हमको डर है कि कहीं किसी को भेज ना दे। तो उसके गैलरी से तो डिलीट करवा दिए हैं, कहीं हो सकता है व्हाट्सएप पे कहीं किसी को देख भेज। लिया वो कि बनाया हुआ हाँ बस इतना हमको बताएं कि नहीं बताना किसी को। अभी चुपचानी है उसको मतलब महीना हो जाता है, महीना पूछ जाता है तो उसको पैसा दे कि यहाँ से भेज देंगे। मेरे साथ ऐसा किया। हम बोले कि जो चीज का डर था वो हो ही रहा है। ऐसा किए उसके साथ। हाँ मेरे बारे में पता है, सबको बोले थे कि कबूतरी का पर काटेंगे, बहुत उड़ती है, ये वो डिश डैट। सैफ भी हमको लेने आया था ना रिसीव करने यहाँ पे, तो आगे बैठी हुई थी। उसको बोले कि आ जाओ पीछे, 3 लड़की पीछे बैठ जाएंगे, संजीत आगे बढ़ जाए। नहीं आ रही थी पीछे नहीं आ रही थी। हम बोले कथी सुनो ना, जल्द ज्यादा हीरोइन ना बनो, पीछे आओ। तो मेरे से बहस कर ली, नहीं आएंगे तुम मेरे पे चिल्ला रही हो। बोले चिल्ला नहीं रहा है, 3 लड़की हम लोग 3 लड़की पीछे बढ़ जाएंगे, संजीत आगे बढ़ जाएगा। नहीं आ रही थी इससे। और उसके बाद एक लड़की रहता है, 3-4 लड़का रहता है तो चलो भाई आगे बैठ गई एक लड़की। जब हम 3 लड़की है तो 3 लड़की पीछे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएगा। सैफ जी बोल रहे थे पीछे जाओ ना, तो नहीं आ रही थी। इसको रियाज को बोले थे, रियाज बोला कि रहने तो जाने तो, बहस मत करना उससे। वो अपना मम्मी को फोन करके बोली थी, शायद ये सीन दिए थे ना आप, बोली थी उसकी अपनी मम्मी को कि उसमें चांदनी है कबूतरी। तो उसकी माँ को थी बोली कि नहीं चांदनी के साथ तुम शूटिंग नहीं करना। अच्छा। तो हमको रियाज बोला कि वो मना कर दी है, शायद तुम लोग के साथ वो शूटिंग नहीं करे। बाकी उसके बाद उसका नंबर आपके पास है वो शिवानी का? हाँ नंबर है, तीनों का नंबर है मेरे पास। जब रियाज पूछा ना उसे कि वनु जी का नंबर है तुम्हारे पास, तो नहीं उनका नंबर नहीं, उनसे मेरी बात नहीं होती है। नहीं बात एक्चुअल में सच में नहीं होती है। मैं किसी से क्यों बेवजह बात करूँ, है ना। जैसे कि नहीं तो नंबर के बारे में पूछे ना तो वो बोली नंबर नहीं है। काम कहीं से अरेंज क्या की होगी। मैं खुद ही कॉल की थी जिस वक्त लाइनअप करना था ना, तो मैं खुद उसको कॉल की थी। एक गाना था रील वाला, तो मैंने कहा इसका नंबर दो मेरे को, मैं बात करती हूँ। मैंने कहा कि किसी न किसी लड़की को तो लेना ही है। तुम लोग शायद शूट पे थी, प्लानिंग था कि तुम में से किसी एक को रखो। फिर मैं सोची एक को रखूंगी तो एक का दिल दुखेगा, दोनों को एक के साथ रखूंगी शूट रहेगा। तो इसको लाइन अप किया और उसके बाद जो है रील वाले गाने। आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए, जब हम लोग को पता है कि आपके हस्बैंड है, आप उनके बाद तो हम लोग मेरे पास खुद है और कुछ नहीं मेरा चाहिए। बॉयफ्रेंड खुद है, आप भी जानते हैं उनके बारे में। मेरी बात सुनो चांदनी, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी और मुझे इस बात पे कुछ कहना भी नहीं है। गलतियां सबसे होती है, ठीक है। विराट जी भी एक्सेप्ट किए हैं, ऐसा नहीं है। तुमको लेकर जो भी था मुझे सब मालूम है, लेकिन ठीक है वो गलती थी। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को अगर घर आए तो उसको भूला नहीं करते। मैं इतना जानती हूँ। इसलिए भी सोचते थे कि आप आएंगे, साथ में मिलेंगे, बात करेंगे। मैं कभी समय मिलेगा ना, क्योंकि सारी बात फोन पे नहीं हो पाती है। आप आइएगा ना साहेबगंज, कॉल कर दीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे। जहाँ बोलिएगा वहाँ। हाँ पर्सनली हम लोग बैठेंगे। तुम लोग जानती हो कि मेरे हस्बैंड है। कोई भी जिम्मेदारी कुछ भी होता है, पहले वो कुछ करते थे लेकिन अब कुछ भी रहता है तो वो मेरे हाथ में सारी जिम्मेदारी देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, कुछ भी। तो ये ठीक है, ये उनका धर्म है, कर्म है, या जो भी है, मुझे समझते हैं या मेरे को मानते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को तुम लोगों के प्रति किसी भी तरह का कोई शिकवा गिला नहीं है। अगर कोई कुछ भी आप लोग को बोलता है हम लोग, तो सीधा आप लोग हमसे आके फोन करके पूछ लीजिए कि हाँ चांदनी ऐसा सुने, ऐसा की हो। नहीं मैं कॉल में की थी। मैंने कहा कि अब चांदनी को करूँ चाहे मेंटल को करूँ, बात एक ही है, दोनों साथ में रहती हैं तो एक दूसरे को तो बात पता चलेगा ही। रह गया शिवानी का बात, ये यही चलते रियाज काजू सब पिछले बार उसको हटाया था। अच्छा। उसको इसी चलते उस मंथली पे ही थी पिछले बार, उसका चाल व्यवहार की वजह से उसको हटाया था। यही बोला गया था जब चांदनी शूटिंग पे आती है तो अच्छा मैं एक सवाल पूछती हूँ, मुझे मतलब कहीं से मालूम चला है ये बात। तो मैं ये कहूँगी कि देखो बउआ ये सब सही नहीं है। तुम्हें भी जीवन बसाना है आगे जाके, है ना। कब तक कुंवारी रहूंगी। अमित तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या जो भी प्लानिंग है तुम्हारा, तुम ही जानती होगी बेहतर क्या है, तुमको आगे क्या करना है। अब जैसे रियाज है, रियाज शादीशुदा लड़का है,
ठीक है। हाँ, उसके बारे में तो बहुत पहले जब आप नहीं आई थी ना, तब मेराजी भी हमको समझाए थे कि बुआ वो मतलब कुमार रहता तो तुम्हारा दोनों का हम शादी भी करा दे, बट बात कर रही है तो अच्छा नहीं कर रही है, मतलब 3 जिंदगी आप बर्बाद हो। हम उनका बात भी माने, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। कोई बात देखो मैं एक बात कह रही हूँ, कॉल पे ही समझा रही हूँ। जैसे कि देखो अभी ज्यादा उम्र नहीं होगा मेरे ख्याल से, तुम्हारा कितना 20-21 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, हाँ उसी के आसपास होगा। तो देखो एक होता है ना कि धीरे धीरे इंसान के अंदर मेच्योरिटी आती है। तुम्हें अगर मालूम होता, तुम इतनी समझदार होती तो क्या वैसी गलती करती नहीं। ठीक है, गलती से गलती हो गया, तुमको झूठ बोल के फंसाया गया हो, मैं इसको फंसाना ही कहूंगी। हाँ, नहीं पता था हमको कि शादीशुदा है। अगर तुमको मालूम होता तो क्या तुम उसके चंगुल में फंसती? नहीं फंसती। नहीं। फंसने के बाद इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। जो इंसान किसी को चाहता है ना, मेरे से पूछो ना, मेरा जी अनमैरिड है, अनमैरिड बोले तो अब मैरिड हो चुका है, अनमैरिड थे वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं था। अगर वही वो मैरिड होते ना तो मैं पागल हो जाती, है ना। तो मैं तुम्हारा स्थिति समझ सकती हूँ। मुझे ये बात मालूम चला था कि मेरा जी तुमको समझाए भी है, ये बात मुझे खुद बताया कि मैं खुद उसको समझाया था कि बउआ देखो ऐसा तुम ऐसा कुछ करोगी तो रियाज का भी जिंदगी खराब है, तुम्हारा भी खराब है और तीसरा इंसान का भी खराब है। ठीक है, लेकिन ठीक है जो है, एक तुम समझ गई वो सारी चीजें, ठीक है। मेरे को सुनने में आया था कि शायद तुम में शिवानी में बहुत झगड़ा हुआ था और शायद तुम उसको हमेशा बोलती थी कि मेरे हस्बैंड है। नहीं। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, रियाजी बोलता है, रियाजी सब तरह बोलता है मेरी बीवी है, दूसर की बीवी है, पहली बीवी अजमेरी है। रियाज कभी मुझसे सवाल किया? वैसे हमको बता रहे थे कि शिवानी ना मेरे साथ ऐसा की है, जो तुम बोली वो सच हो गया, तो गलत ही है। हाँ, बहुत सारी यही हमको रियाज डरते डरते बोले कि तुम ना ये बात किसी को मत बताना, अभी किसी को नहीं पता है, बस हमको पता चला कि वो वीडियो शेयर तो नहीं ना हुआ, शेयर हो जाएगा तो किसी को नहीं बताएं। शेयर हो जाएगा तो जिंदगी खराब हो जाएगी, मालूम है। हाँ, इसीलिए अभी तक वो अगर किसी को कान में खबर हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें देर लगती है, उसको समझाओ। मैं तो नहीं बोलूंगी और फिर मेरा कोई मतलब ही नहीं है बोलने का। उसको रियाज को समझाओ कि उसका फोन, यही बात हम समझाते थे। वो बोले थे कि तुम जो बोली ना वो बात सच हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। हम बोले कि देख लीजिए, आपके पास 2 बच्चा है, बीवी है, ऐसा जाते हैं तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा अगर कुछ भी वीडियो वायरल होता है। और क्या ये बात तो सही है, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। वही बोल रहे थे कि बर्थडे पार्टी का प्लान करेंगे और उसके बाद उसका दोनों फोन गैप करवाएंगे, उसके बाद सारा डिटेल देखेंगे। ऐसे तो वो मोबाइल छूने तक नहीं देती है। किसका बर्थडे आ रहा है? ऐसी किसी का बर्थडे नहीं आ रहा, प्लान बना रहे थे। नहीं ठीक है। हम लोग का फोन है कि कोई भी मतलब वीडियो बना लेके अपना ही कर देता है, और वो अपना फोन तक यहाँ बैठने तक नहीं देती है, चार्ज मिला के छोड़ती नहीं है, पास में ही रखेगी एनी टाइम। हम गए थे ना ऑफिस पे तो देखे थे, दोनों फोन साथ में, 2 फोन रखी हुई। अच्छा, बोल रहे थे कि 15 तारीख को भेजा देंगे, अब पता नहीं क्या है, नहीं हाथ लगा होगा मोबाइल, इसलिए बोल रहा है कि इस महीना लगेगा, उसको 10-15 दिन तक में हटा देंगे। आज तो बात हुई है सुबह।